हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसी चैप्टर को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, तो चैप्टर को हमने स्टार्ट कर लिया था अपने लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है। और इस चैप्टर के काफी सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब क्या क्या टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे उनको एक बार रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी कि एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, कीटोन्स क्या होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होती है। लेकिन इस चैप्टर को हम दो पार्ट करके पढ़ेंगे, ठीक है। एक पहले पार्ट में हम एल्डिहाइड कीटोन के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है या कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। तो पहले हम एल्डिहाइड कीटोन के बारे में पढ़ रहे थे, फिर हम कार्बोक्सिलिक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, फिर हमने यहाँ पर बात की थी नोमेनक्लेचर की, एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की। कैसे हम नोमेनक्लेचर करेंगे वो हमने देख लिया था। कुछ इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड्स देख लिए थे कि जिनके फॉर्मूले हम ज्यादातर यूज करेंगे चैप्टर में, या जो कंपाउंड हमें ज्यादातर देखने को मिलेंगे। अब उन कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम दोनों हमें पता होना चाहिए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट कीटोन्स के बारे में भी बात की थी, जैसे ये वाला बहुत कॉमन कीटोन है और इसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। यूज करेंगे, चैप्टर में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कॉमन नेम है एसीटोन और आईयूपीएसी नेम है प्रोपेनॉल। अब कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखे जाते हैं वो तो हमने सीख लिया था चैप्टर में जब हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा था। और कॉमन नेम क्या क्या है वो हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो प्रोपेनॉल बहुत कम आपको देखने को मिलेगा कि प्रोपेनॉल बहुत कम बोला जा रहा है, ये यूज हो रहा है। एसीटोन ज्यादातर यूज होगा, तो कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें डायरेक्टली एसीटोन लिखा हुआ है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो है तो प्रोपेनॉल, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमने ये भी देख लिया था कुछ इंपॉर्टेंट कीटोन्स और एल्डिहाइड। फिर हम बात कर रहे थे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और इसी को ही हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे, तो अभी भी हम इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन से भी हम क्या बना सकते हैं, कीटोन्स बना सकते हैं। लेकिन किसके ऑक्सीडेशन से, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। अब अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड भी बनता है और कीटोन भी बनता है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, अच्छा, यूज किसका करते हैं हम यहाँ पर, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट ले ली, ठीक है। कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, अल्कोहल से एल्डिहाइड बना सकते हैं। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन अगर हम करेंगे तो इससे हम क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। तो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है। चलो, दूसरा, अच्छा, एक और बात हमें ध्यान रखनी है कि प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स क्या करते हैं, कीटोन्स बनाते हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल एल्डिहाइड नहीं बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कीटोन बना रहे हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। और टर्शरी अल्कोहल, ये इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ना ये एल्डिहाइड बना रहे हैं ना कीटोन बना रहे हैं, ठीक है। चलो, तो आपको केवल ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी अल्कोहल है क्या बना रहे हैं, एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल है क्या बना रहे हैं, कीटोन बना रहे हैं, क्लियर है। और टर्शरी अल्कोहल का कोई इफेक्ट नहीं है, यानी कि ना वो एल्डिहाइड बना रहा है ना कीटोन बना रहा है, क्लियर है। चलिए, इतना आप एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे इसका ऑक्सीडेशन होगा, क्या क्या हम यहाँ पर एजेंट्स यूज करते हैं वो भी हमने देख लिया, ठीक है। फिर हमने पढ़ लिया था बच्चों डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, कैसे डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन से कीटोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के जो वेपर है वो पास किए जाते हैं कॉपर से, हीटेड कॉपर से, ठीक है, एट 573 केल्विन टेम्परेचर।
तो यहाँ पर होता है डिहाइड्रोजिनेशन, यानी कि H2 का रिमूवल होता है, टेक्स प्लेस, एंड एल्डिहाइड और कीटोन आर फॉर्म्ड व्हाइल टर्शियरी अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो केवल प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए वहां पर होता है डिहाइड्रोजिनेशन, जबकि टर्शियरी अल्कोहल में होता है डिहाइड्रेशन, यानी कि H2O का रिमूवल होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर तीनों रिएक्शन लिखी है। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ग्रीन से कर लेते हैं। अगर आप ये वाली रिएक्शन देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा एल्कोहल है, ठीक है, Cu की प्रेजेंस, क्या हो रहा है Cu की प्रेजेंस में, देखो एक H यहाँ से और एक H, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया है, ये बनाया है, ठीक है, एक H यहाँ से और एक H यहाँ से हो रहा है रिमूव, यानी कि क्लियरली H2 का रिमूवल हो रहा है, इसलिए हमें एल्डिहाइड और कीटोन यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन केवल प्राइमरी और सेकेंडरी में मिलेगा। अगर आप टर्शरी में देखो, तो टर्शरी का एग्जाम्पल ये है, टर्शरी में होता है H2O, यानी कि H2O का रिमूवल होता है और हमें मिलता है कोई भी एल्कीन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक बार आप इसे भी देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात की थी ओजोन लिस्ट। अब ओजोन लिस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, तो ओजोन लिस्ट में हमने देख लिया था, कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए थे कि कैसे कैसे करना है। देखो एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसका ओजोन लिस्ट अगर हम कराएंगे, ठीक है, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में, जिंक डस्ट के साथ, तो क्या होगा, देखो ओजोन लिस्ट जब हम कराएंगे तो किस तरीके से टूटेगा, देखो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, CH3 CH3O CH2O O इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, फिर इसका यहाँ से इसको ब्रेक कर लेंगे और यहाँ से इसको ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, क्या मिलेगा हमें, हमारे पास बनेगा, एक तो ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो है एसीटोन, एक तो हमें एसीटोन मिल गया, दूसरा साथ में मिल गया CH2O, क्या हम इसे CHCHO लिख सकते हैं क्या, CH2O को, यहाँ से ये हो गया ना CH2O अलग, इसको HCHO लिख सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। ये तो एसीटोन और फॉर्मल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन भी हमें मिलता है। इस रिएक्शन में या तो हमें दो कीटोन मिलेंगे, दो ही प्रोडक्ट, दो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, या तो हमें दो कीटोन मिल रहे हैं, या तो दो एल्डिहाइड मिल रहे हैं, या तो एक एल्डिहाइड एक कीटोन मिल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस भी थे यहाँ पर, ये आपने कर लिए होंगे। क्या करना है, सिंपल, इसको क्या कर लेंगे, देखो अगर इसको एक क्विक मेथड अगर हम देखें, एक ट्रिक अगर हम देखें, तो ट्रिक क्या होगी, यहाँ से इस बॉन्ड को करेंगे ब्रेक, एक ओ इसके साथ लगा लेंगे, एक ओ इसके साथ लगा लेंगे, तो ये तो HCHO बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, दोनों ही क्या बन रहे हैं, एल्डिहाइड बन रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ से हम इसे ब्रेक करेंगे, इधर ओ और इधर ओ, तो एक एल्डिहाइड बन रहा है, इधर वाला तो एल्डिहाइड बन रहा है फॉर्मल्डिहाइड, और इधर बन रहा है एसीटोन। ठीक है, सेम इसे भी अगर हम ब्रेक करेंगे, एक ओ इधर एक ओ इधर, तो दोनों तरफ क्या बन रहे हैं, दो एल्डिहाइड यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ब्रेक करेंगे तो यहाँ से भी दो कीटोन हमें देखने को मिल रहे हैं, दो कीटोन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो आप अगले से कर सकते, कर लीजिए क्वेश्चन को। क्लियर है इतना, ओजोन लिस्ट भी समझ में आ गया। फिर हमने एल्काइंस के बारे में बात की थी कि एल्काइन से कैसे हम बनाते हैं एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, ये है हमारे पास एल्काइन, वाटर के साथ H2SO4 और 1% HgSO4, क्या बनेगी, इनॉल फॉर्म, टॉटोमेरिज्म होगा, ये जाएगा यहाँ पर और ये बॉन्ड उठ करके जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा कीटो फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं हम, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो ये जो टॉटोमेरिज्म है, ये तो हमने क्लास 11th में पढ़ा था, ठीक है, और GOC में पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ पे हमने टॉटोमेरिज्म के बारे में बात की थी।
तो कुछ और एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर तो एल्डिहाइड बन रहा है और यहाँ पर क्या बन रहा है, एक कीटोन बन रहा है। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो अगर हम एसिटिलीन की बात करें, एसिटिलीन से बनेगा एल्डिहाइड, और इसके अलावा जितने भी एल्काइन है, एसिटिलीन के अलावा जितने भी एल्काइंस हैं उन सभी से बनेगा कीटोन। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। एक बार आप इसको देख लो, नोट कर लो अगर आपने नोट नहीं किया है। फिर आगे बढ़ते हैं स्पेसिफिक मेथड्स के बारे में बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एल्डिहाइड के प्रिपरेशन की स्पेसिफिकली। ठीक है, स्पेसिफिकली का मतलब क्या है, यानी कि देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे, किसके, दोनों के, जो एल्डिहाइड के लिए थे, एल्डिहाइड के लिए भी थे और कीटोन्स के लिए भी थे। ठीक है, लेकिन अब हम कुछ स्पेसिफिक मेथड पढ़ेंगे जो केवल एल्डिहाइड के लिए है, उसके बाद कुछ स्पेसिफिक मेथड्स पढ़ेंगे जो केवल कीटोन के लिए होंगे। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि कुछ मेथड तो स्पेसिफिक हैं जो एल्डिहाइड बनते हैं, जिनसे कीटोन बनते हैं, और कुछ ऐसे मेथड है जिनसे दोनों बन जाते हैं, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। ठीक है, रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। क्लियर है, चलिए तो सबसे पहला है हमारे पास फ्रॉम एसिल क्लोराइड, या हम कहें एसिड क्लोराइड, हम कह सकते हैं रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड टू एल्डिहाइड। ठीक है, तो एसिड हैलाइड के रिडक्शन से एल्डिहाइड, यही हमें तो कैसा रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन। ठीक है, पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड टू एल्डिहाइड, इस रिएक्शन को कहा जाता है रोजनमुंड रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों H2 और लिंडलार्स कैटलिस्ट, ये जो PDBaSO4 है ये क्या है, लिंडलार्स कैटलिस्ट है। तो लिंडलार्स कैटलिस्ट यहाँ पर यूज किया गया। अब इस रिएक्शन में HCHO कभी नहीं बनेगा, HCHO कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। पढ़ लेते हैं, एसिड क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड ओवर कैटलिस्ट, तो हाइड्रोजनेटेड होता है ये, फिर पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट यानी कि PD ऑन BaSO4, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है रोजनमुंड रिएक्शन, और एल्डिहाइड का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नॉर्मल अगर हम कोई एग्जांपल देखते हैं तो इस तरीके से कोई एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, इस तरीके से कोई हमारे पास एग्जांपल है। ठीक है, कोई भी एसाइल क्लोराइड है। ठीक है, एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड बोल सकते हैं, कोई भी एसाइल क्लोराइड है, तो यहाँ पर H2 पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, ये Cl चला जाएगा यहाँ से बाहर, ये बन जाएगा HCl। क्लियर, समझ में आया, तो ये क्या मिला, हमें मिला है एल्डिहाइड। क्लियर है इतना। और भी एग्जांपल हैं, और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर बन रहा है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो और भी एग्जांपल आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये हो गई रोजनमुंड रिएक्शन, जो कि एक नेम रिएक्शन भी है। देखो एक तो ये एल्डिहाइड का प्रिपरेशन मेथड भी है, दूसरा ये एक नेम रिएक्शन भी, तो आप नेम रिएक्शन वाली कॉपी पे भी इसको नोट कर सकते हो। लिनलार्स कैटलिस्ट आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, और कैसे बनता है ये आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। तो नाइट्राइल और एस्टर से भी एल्डिहाइड बनता है। इस रिएक्शन को कहा जाता है स्टीफन रिएक्शन। क्या कहा जाता है, स्टीफन रिएक्शन। रोजनमुंड और स्टीफन दोनों ही किस काम आते हैं, एल्डिहाइड बनाने के काम आते हैं। और दूसरी चीज ये है बच्चों, दोनों ही नेम रिएक्शंस भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो, नाइट्राइल्स आर रेड्यूस्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग इमाइन्स, नाइट्राइल से कॉरस्पॉन्डिंग इमाइन बनेंगे विद
stannous chloride in the presence of hydrochloric acid, HCl के प्रेजेंस में, which on hydrolysis give, फिर इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है जैसे कि देख भी रहे हैं, फिर बनता है एल्डिहाइड, और इस रिएक्शन को कहा जाता है स्टीफन रिएक्शन। अब कुछ एग्जांपल लिखेंगे इसके और इस रिएक्शन के भी। एग्जांपल से पहले आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर इनके अलग अलग एग्जांपल हम यहाँ पर नोट करेंगे। चलिए, अच्छा एक ही एग्जांपल तो यहाँ पर लिखे हुए हैं ही, इसके अलावा और भी एग्जांपल लिखेंगे, आप इतना नोट कीजिए। चलिए, तो कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। तो देखो, एक पहला एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पर H2 और PdBaSO4, क्या होगा, क्या बनेगा, देखो एल्डिहाइड बनेगा कुछ इस तरीके से, प्लस HCl। क्लियर? चलो, फॉर एग्जांपल लिखते हैं। अच्छा, एक कॉमन सा लिख लेते हैं, RC डबल बॉन्ड OCl, इस तरीके से अगर आपको दिख रहा है कहीं पर, और यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हो जाएगा ROH प्लस HCl, तो क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन। क्लियर है? बात करते हैं नाइट्राइल से और एस्टर से। तो एक और एग्जांपल है नाइट्राइल का, देखो, अरे सॉरी, ये तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है ही। ठीक है, यहाँ पर SnCl2 और HCl, स्टेनस क्लोराइड और HCl के प्रेजेंस में क्या बनेगा, अगेन हमने क्या बात की, फिर क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ठीक है, क्या बन गया, ये बेंजल्डिहाइड। आप और भी एग्जांपल यहाँ पर नोट कर सकते हो, जैसे एक एग्जांपल ये हो सकता है, सेम हमने लिया SnCl2 और HCl, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। ठीक है, ये बन गया एल्डिहाइड। क्लियर है इतना? चलो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए, ऐसा लिख लो या ऐसा लिख सकते हो आप, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, CH3CHO, ऐसा भी आप CHO, ये CHO ही तो है, ये वाला जो ग्रुप है CHO ही तो है, एल्डिहाइड ग्रुप। क्लियर है? यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी हो गए हैं, अब ये एग्जाम्पल भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी में ही आगे है, ऑल्टरनेटिवली नाइट्राइल्स आर selectively reduced by डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको हम DIBALH भी कहते हैं, टू इमीन्स, इससे बनते हैं इमीन्स, फिर हाइड्रोलिसिस होगा और बन जाते हैं एल्डिहाइड, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, DIBALH के साथ फिर हाइड्रोलिसिस, फिर क्या बन गया, एल्डिहाइड। ठीक है, इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन दैट डबल बॉन्ड इज नॉट रिप्लेस्ड बाय DIBALH, यानी कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से डबल बॉन्ड को हम रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है,
तो कुछ और जैसे एग्जांपल यहाँ पर भी है, आप देख सकते हैं। ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं। आगे अगला है सिमिलरली एस्टर्स आर आल्सो रिड्यूस टू एल्डिहाइड। तो एस्टर से भी क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। सेम मेथड है, ऐसे ही बनाना है। क्लियर हो गया? चल क्लियर। चलिए नोट कीजिए इतना कि कुछ और मेथड्स है इस वाले पे। स्टीफन रिएक्शन हमने पढ़ी थी ना। स्टीफन रिएक्शन तो नॉर्मल है, आप समझ गए हो कैसे कैसे बनता है। SnCl2 और HCl चाहिए, फिर हाइड्रोलिसिस बनेगा। यहाँ पर भी सेम मेथड है, लेकिन यहाँ पर हमने ये चेंज कर दिया, ये हमने ले लिया है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर? नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से कैसे, मिथाइल बेंजीन से। मिथाइल बेंजीन को टॉलिन भी कहते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर के बात करें टॉलिन की, तो देखो मिथाइल बेंजीन है ना, ये बेंजीन और ये लग गया इस पे मिथाइल, हो गया मिथाइल बेंजीन। ये टॉलिन कहते हैं। ठीक है, तो चलो एरोमेटिक एल्डिहाइड, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजल्डिहाइड और इसके जो भी डेरिवेटिव्स हैं आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखो अभी तक हमने एलिफेटिक एरोमेटिक है दोनों की ही बात की। यहाँ पर ये तो एरोमेटिक है लेकिन ये एलिफेटिक है। ठीक है, तो एलिफेटिक एरोमेटिक देखा, लेकिन केवल एरोमेटिक बनाना है तो उसके लिए है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में टॉलिन, कौन सा, बेंजल, सॉरी कौन सा, मिथाइल बेंजीन। तो मिथाइल बेंजीन से हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है, चलिए कौन सा एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज टॉलिन एंड इट्स डेरिवेटिव टू बेंजोइक एसिड। तो जो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, और उसके जो डेरिवेटिव्स है, सॉरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, टॉलिन को ऑक्सीडाइज करेंगे और एल्डिहाइड में या उसके डेरिवेटिव्स में प्रिपेयर कर लेंगे या बना देंगे। एज एल्डिहाइड ग्रुप कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन इजीली, मिथाइल ग्रुप जैसे ऑक्सीडेशन में तो एल्डिहाइड जो है आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकता है। मिथाइल ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग फर्स्ट गेट कन्वर्टेड टू इंटरमीडिएट। लेकिन जब इसमें मिथाइल रिंग भी है, तो क्या मिथाइल भी है रिंग में अटैच, तो क्या होगा, पहले ये क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा जिसको हम क्रोमियम कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। then it is difficult to oxidize and then finally it is converted to aldehyde group। फिर उसके बाद ये एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर जो हम यूज करते हैं वो करते हैं क्रोमिल क्लोराइड, CrO2Cl। क्लियर, क्रोमिल क्लोराइड किसके साथ, CH2 के साथ इसको यूज करते हैं और क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास है कोई भी बेंजल्डिहाइड, टॉलिन हमने नहीं लिया है, ठीक है, हमने एक डेरिवेटिव लिया है इसका। क्लियर, तो यहाँ पर CrO2Cl2 हमने लिया पहले, किसके साथ, CH2। दूसरा हमने करा इसका हाइड्रोलिसिस, दूसरा हमने क्या करा, इसका हाइड्रोलिसिस करा। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा कुछ इस तरीके से, एल्डिहाइड। क्लियर, एक और एग्जांपल है। अच्छा, इस रिएक्शन को कहा जाता है इटार्ड रिएक्शन। क्या कहा जाता है, क्रोमिल क्लोराइड ऑक्सीडाइज मिथाइल ग्रुप टू क्रोमियम कॉम्प्लेक्स विच ऑन, देखो इसके बाद तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस से बेंजल डिहाइड बनेगा या जो भी हमारा कॉरस्पॉन्डिंग बेंजल डिहाइड है। इस रिएक्शन को कहा जाता है इटार्ड रिएक्शन। तो देखो अभी तक हमने 3 नेम रिएक्शन और पढ़ दिया आज ही आज, एक रोजनमुंड रिएक्शन, एक स्टीफन रिएक्शन और एक इटार्ड रिएक्शन। और तीनों में क्या हो रहा है, एल्डिहाइड का ही प्रिपरेशन हो रहा है। क्लियर है, तो आपको ध्यान रखने हैं तीनों। आप आप ऐसे याद कर सकते हो, RSE यानी कि रोजनमुंड, स्टीफन और इटार्ड, तीनों से क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। तो एल्डिहाइड के लिए ये याद कर सकते हो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म। क्लियर, चलो फिर हमने कहा, मान लो हमने ली टॉलिन, टॉलुइन, टॉलिन के साथ क्रोमिल क्लोराइड CH2, तो क्या बना हमारे पास यहाँ पर, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स।
क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। फिर इसका हुआ हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस से हमें मिल गया, क्या मिला है ये, बेंजल्डिहाइड। क्लियर, क्या मिल गया है, बेंजल्डिहाइड। क्लियर है इतना, तो समझ में आ गया कैसे हाइड्रोकार्बन से हम क्या बना सकते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड बना सकते हैं। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलिए बच्चों, तो आज हमने कुछ एल्डिहाइड के प्रिपरेशन मेथड पढ़े जो स्पेसिफिकली एल्डिहाइड के प्रिपरेशन मेथड है। उससे पहले हमने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के कंबाइंड प्रिपरेशन मेथड पढ़े थे। अब कुछ स्पेसिफिक मेथड पढ़ लिए हैं, ऐसे ही इसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, जहां पर हम कीटोन्स के भी कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।